सवाल कंचना जी ये है कि एक नेता और आपके विपक्ष के गठबंधन के एक बड़े नेता हैं जो एन चर्चा से पहले ये सवाल उठा देते हैं कि वो तो होम ग्रोन टेररिस्ट भी हो सकते थे, वो पाकिस्तान के हैं, ये कैसे पता है? क्या ये सवाल सही है? क्या ये देश हित में है? ये मैं नहीं कह रही, उसका जवाब टूइन जी देंगे, उसका जवाब टूइन जी देंगे, लेकिन चिदंबरम साहब ने सवाल उठाकर ही आपने ऐसा लगा कि क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को। बोलिए बोलिए टूइन जी बोलेंगे पहले। सुचारिता जी, सबसे पहले सावन के इस पावन सोमवार पर ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए आपको और सभी देशवासियों को बधाई। आपको याद होगा सलमान खुर्शीद ने स्वयं कहा था कि जिस दिन बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था सोनिया गांधी रो रही थी। आज मुझे पता नहीं, आपके शो पे कांग्रेस के प्रतिनिधि आते नहीं हैं, लेकिन आज मुझे पता नहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि रो रहे होंगे या नहीं, या राजनीतिक विवशता में आज भी सवाल पूछ रहे होंगे देश से। देखिए सुचारिता जी, आज का दिन हमारी संसदीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक और जो हमारी सेना की सफलता रही है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बारे में तो विस्तृत चर्चा हम कर ही रहे हैं, पर साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जिस प्रकार का दुष्प्रचार हमारे विपक्ष ने किया है उसका भी मुंहतोड़ जवाब और उसका भी पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। आपको पता है आधुनिक युद्ध में दुष्प्रचार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। दुख की बात यह है कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि हमारे दुश्मन मुल्क ने यह जिम्मेदारी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सौंप दी थी, और आज उसका पर्दाफाश रक्षा मंत्री ने भी किया है, अब विदेश मंत्री भी करेंगे। आप सोच सकती हैं, आप कल्पना कर सकती हैं, एक जीत को सरेंडर बताने का दुस्साहस किया था कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि आज सुबह तक पी चिदंबरम हो या प्रमोद तिवारी हो, आज तक संशय उत्पन्न कर रहे थे कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। अब वो नहीं कर पाएंगे। तो आज का दिन जो है संसदीय इतिहास में आज और कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहली बार हम 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे थे। पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, अन्य एक्सटर्नल दुश्मनों से तो लड़ ही रहे थे, पर साथ ही कुछ ऐसे तत्व जो हमारे विपक्ष में है, जो हमारी सरकार के विरुद्ध खड़े थे, उनको भी मुंहतोड़ जवाब जी वो कह रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब चाहते हैं। अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप उन्हें देशद्रोही बता देते हैं, क्या वो सवाल ना पूछें? अब मेरा उत्तर सुनिए। अगर उनमें समझ का अभाव है, सबसे पहले 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे डीजीएमओ और 3 सेना के प्रमुख जो हैं अफसर शामिल थे। क्या उन्होंने ध्यान से सुना था सारी बातें? 12 मई को जब प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक राष्ट्र को संबोधन दिया था, सारे इनके प्रश्नों के उत्तर थे, सुना था इन्होंने ध्यान से। और 18 जून को ट्रंप से बात करने के उपरांत 35 मिनट जो बात हुई थी प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ, उसके बाद फिर से फॉरेन सेक्रेटरी ने 5 मिनट बताया कि क्या इनके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर इनको जो है ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है तो ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनकी आत्मविश्वास की कमी दिखाती है। लेकिन हमने सारी बातों का पर्याप्त उत्तर दे दिया, यहाँ तक कि हम ही नहीं। मैं टूइन जी देखिए अभी ये चर्चा जारी है, कल संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोलेंगे, उनके बोलने का समय अभी आना बाकी है। हम अभी यही खबर चला रहे थे, लेकिन रात 12 बजे तक का संसद चलने वाली है। सोचिए 12 बजे तक संसद चलेगी। मैं एक बार एनएनडी जी के पास जा रही हूं। सर ये बताइए, जिन आतंकियों को मारा है, जिन आतंकियों को मार गिराया है, उनके लिए ये कहा जा रहा है ये एसएसजी के कमांडोज थे, यानी पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड आतंकी जिन्हें मार गिराया है। इन्हीं को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। ये जो दोनों आतंकी हैं, सुलेमान उर्फ मूसा और यासिर, इनके बारे में क्या जानकारी है हमारे पास सर? क्योंकि हम ये बार बार पूछेंगे कि क्या वो आतंकी जिनने ये पहलगाम को अंजाम दिया वो शिकंजे में है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन के बारे में बताऊं और आतंकवादियों के बारे में बनाऊं। मैं पहले बताना चाह रहा हूं उस ऑपरेशन के बारे में जो मेरी जानकारी है। जिस दिन पहलगाम हुआ उसके बाद से ही इन टेररिस्ट को मारना हमारे लिए एक चुनौती थी। जो हमारा एक नेशनल रिस्पांस था सिक्योरिटी फोर्सेस का पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों के लिए, वो एक अलग था। लेकिन उसके बाद से लगातार चर्चा हुई और हर चर्चा में हमने कहा कि ये एक्सफिल्ट्रेट नहीं किए हैं, ये तराल के पहाड़ियों में ही छुपे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उनके इज्जत का सवाल था। और ये इनपुट 10 जुलाई को मिल चुका था। ये 4 पैरा और 24 RR का ऑपरेशन था एसओजी जेएनके पुलिस के साथ, और ये 10 जुलाई से इस पहाड़ी पर घुसे हुए थे।
सारे लॉजिस्टिक्स इनके कट ऑफ थे। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनको खाने के लिए भी अब लाले पड़ गए थे। कैश इनका ड्राई डाउन हो रहा था और सारे रिसोर्सेज इनके खत्म हो रहे थे और उसी में ये ट्रैप हुए हैं। और अल्ट्रासेट जो चाइना ने बना के इनको दिया है उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सबसे पहले आर्मी को, जेन के पुलिस को बहुत बहुत बधाई। आपने पहलगांव मर्डर के मेन एक्यूज्ड पाकिस्तानी को मार गिराया। आप पे हमें गर्व है, हम आपको बधाई देते हैं और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। अब बात आती है आतंकवादियों की। ये पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड कमांडो थे, इसमें कोई शक नहीं है। यह 2022 जुलाई से शुरू हो गया था और जो 1 जनवरी 2023 को डांगरी केस राजौरी का हुआ था, लश्कर का, पहली और दूसरी नए साल के दोनों दिनों में 2 कांड हुए थे वहां पे। उसके बाद से जितने इनपुट थे और जितने हमारे पास एविडेंस थे वो बड़ा क्लियरली बता रहे थे कि यह वेपन, यह अम्युनिशन और इस तरह की स्ट्रेटजी किलिंग की ट्रेंड फोर्सेज के अलावा किसी की नहीं हो सकती। इतने लंबे पहाड़ी में, जंगल में इतने दिन सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था। हमारे पास इसका पर्याप्त एविडेंस था। और मूसा का मारा जाना, सुलेमान, यासिर, और ये बिल्कुल वही लोग थे जो पहलगाम घटना से डायरेक्टली शामिल थे। डायरेक्टली शामिल थे। 26 इनोसेंट सिविलियंस ऑन इंडियन सॉइल। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत बड़ी इज्जत की बात है और हमारे वांटेड टेररिस्ट ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज राजनाथ सिंह जब अपना वक्तव्य रख रहे थे सदन में, तो हर्षवर्धन जी, उन्होंने कई बातें कही, उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने सवाल ये भी बताए कि हमसे ये पूछते थे विपक्ष, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जो बड़ी सेंट्रल कही, मुझे लगता है इस चर्चा के जो केंद्र में है, उन्होंने कहा कि सवाल भी जिम्मेदारी से पूछे जाएं। वो सवाल ऐसे ना हो जो देश हित के विरुद्ध जाए। हर्षवर्धन जी, है कि इतना सामान्य शिष्टाचार और समझ इस देश के राजनेताओं को रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में राजनीति दूसरे तरह की होने लगी। ये सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। कोई भी सवाल उठाएगा, अगर इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ तो ये पूछा ही जाएगा कि वो हत्यारे कहाँ गए, ये पूछा ही जाएगा इंटेलिजेंस लैब्स कहाँ हो गई, कहाँ उनको नहीं पकड़ पाए। लेकिन जब सवाल यहां जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और आपने युद्ध विराम कर दिया, कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं ये सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के साथ ट्रेड डील वो अपनी शर्तों पर नहीं कर पा रहे हैं। क्या ट्रेड डील हो पाई? नहीं हो पाई। हम अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हमने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील की, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ क्यों नहीं हो पाई? अब ये बड़ा सीधा सा सवाल है जिसको देश के लोगों को समझना चाहिए। पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपनी शर्तों पर नहीं झुका पाया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर 2 बार स्वीकार भी किया है। क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के राजनीतिक और जो रक्षा नेतृत्व है उसकी क्षमता क्या है। हमने नेस्तनाबूद कर दिया उनके आतंकवादी ठिकानों को। क्या हम फुल फ्लेजेड वॉर में गए थे या जाना चाह रहे थे? नहीं जाना चाह रहे थे। कोई भी दुनिया का देश कोई नहीं चाहता है कि हम युद्ध में पूरी तरह से जाएं। आतंकवादी घटना हुई, उसका जवाब हमने दिया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 9